मानवता का भाव रहे, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से अगर किसी गांव का बेटा या बेटी आगे जाते हैं, किसी मोहल्ले के आगे जाते हैं, तो वो पूरे मोहल्ले के लोग खुश होते हैं, पूरे गांव के लोग खुश होते हैं। फिर किसी शहर से किसी की उपलब्धि मिलती तो शहर के लोग कि हमारे गांव का बेटा है, हमारे गांव की बेटी है, उसने आज यहाँ पर ये कर दिया, आज उसका यहाँ चयन हो गया, उसने ये पदक जीत लिया, उसने आज ऐसा कमाल कर दिया। सबकी भावनाएं ऐसे जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे वो फिर एक परिवार का बेटा या बेटी नहीं रह जाते, वो पूरे समाज के हो जाते हैं। इसलिए आज जिनका हम लोग यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, जिनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनको भविष्य के लिए बधाई दे रहे हैं कि वो आने वाले समय में और अच्छा काम करें, क्योंकि उनके साथ अब हमारे पूरे प्रदेश की, हम सब लोगों की, सबकी भावनाएं और उनकी संभावनाएं उनके साथ जुड़ गई हैं। और हमारे लिए बड़ी ये अत्यंत गौरव का क्षण है कि इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करके भारत की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का कार्य आप करने जा रहे हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए आप सभी को और आपके अभिभावकों को भी आपको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं संकल्प परिवार को बधाई देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में इस वर्ष की सिविल सेवा में कुल चयनित 1016 में से संकल्प से जुड़कर 646 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। एक बड़ी संख्या है और मैं भी संकल्प से जुड़ा रहा हूँ। IAS की तैयारी तो मैंने नहीं करी, लेकिन मैं कभी कभी दिल्ली जाता था तो जब पटेल चेस्ट पर वहाँ कार्यालय हुआ करता था, मैं उस कार्यालय में जाता था। इसलिए मैं भी अपने आप को संकल्प का विद्यार्थी मानता हूँ। मैं उस सेवा में तो नहीं हूँ, न मैं उस सेवा में गया, लेकिन जिस सेवा में भी हूँ, ये सेवा निश्चित रूप से जैसा नाम है उसी प्रकार का संकल्प सिखाती है। और आप सब लोगों ने ये जो सफलता मिली है इसके लिए कठिन परिश्रम किया है और उसी का ये प्रतिफल है कि, और साथ में इसमें संकल्प के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का भी कहीं न कहीं योगदान है। और बड़ा अच्छा लग रहा था कि संतोष जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रकार का प्रतिभावान छात्र छात्राएं दिखाई दे, उसके लिए संकल्प हमेशा तैयार है। बहुत बड़ी बात है आज के युग में इस प्रकार से काम करना, और इस सेवा में चयनित होना निसंदेह ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन ये यात्रा अब यहीं समाप्त नहीं होती। जैसा मैंने कहा, आप सबकी एक नई यात्रा की शुरुआत है और एक ऐसी यात्रा जो हमारे देश के भविष्य को गढ़ने में सिद्ध होगी। आप सब लोगों ने बहुत सारे आयामों पर काम करना है। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर काम करना है और नवाचार करके लगातार देश के लिए नई नई उपलब्धियों को हासिल करना है। और संकल्प जहां एक और हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के माध्यम से जो नई पीढ़ी है उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है और वहीं राष्ट्रवाद की प्रेरणा को जागृत करने का काम भी निरंतरता से कर रहा है। और यह संस्थान केवल शैक्षिक केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां पर राष्ट्र निर्माण की भी नींव रखी जाती है। अपने आप में एक अलग प्रकार का संस्थान। यहाँ विद्यार्थियों को न केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए ही तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रवाद के जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों से भी अवगत कराने का काम हमारा ये संस्थान करता है। और संकल्प में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के छात्रों को समान रूप से, अभी संतोष जी ने बताया किस प्रकार से निःशुल्क रूप से
उनका मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है, यह निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणादायक है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक तत्व दुर्लभ। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र न बनता हो, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि नहीं बनती हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई न कोई योग्यता न हो। जो दुर्लभ है तो एक योजक होना दुर्लभ है, यानी कि अच्छा योजन करने वाला। और ऐसे ही कि योजक के रूप में मैं कह सकता हूँ कि हमारा इस संकल्प काम कर रहा है। साथियों, आप सभी ने आज इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपनी जो योग्यता है उसको तो प्रमाणित कर ही दिया है। अब आपको समाज के उत्तरदायित्वों को निभाकर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में भी अपना योगदान देना है। हमारे देश में सिविल सेवाओं का महत्व केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां निरंतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चलती है। आपके निर्णय, आपकी नीतियां और आपके कार्य अब समाज को सीधे सीधे प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है उनको आत्मसात करें, उनको प्रेरित करने का काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और आपका हर निर्णय, आपका हर कदम देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया जाना चाहिए। हमारा भारत सदियों से विभिन्न चुनौतियों का सामना करता आया है। हमने विदेशी आक्रमणों को, सामाजिक समस्याओं और आंतरिक संघर्षों को सहा है, लेकिन देश की आत्मा कभी भी इन चुनौतियों के सामने झुकी नहीं है। यह वही आत्मा है जो हमें सदियों से प्रेरित करती आई है। आज जब आप इस नई जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं तो आपके कंधों पर देश की महान सेवा का भार है। बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं जो आपको भविष्य में निभाने हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस देश की आत्मा को और अधिक सशक्त बनाएं और इसमें बल देने का काम करें और उन चुनौतियों से उबारने में भी अपना योगदान दें जो आज हमारे समक्ष खड़ी हैं। बहुत बार ऐसा नहीं होगा कि बहुत बार आपको ऊपर से ही कहा जाएगा कि आपको इस प्रकार से काम करना है। बहुत बार देश काल परिस्थिति के अनुसार भी आपको काम करना पड़ेगा। और जब भी आपको नई जगह पर काम करने का अवसर मिले तो मैं आप एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि वहां पर जहां भी आप जाएं, बहुत लोग जिनको आज आवश्यकता है हमारी सहायता की, उनकी हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। केवल वो 10 to 5 का जो कल्चर है उस कल्चर में न जाते हुए जो मिशन कर्मयोगी कल्चर है उसको हम सब अपनाएं और वहां की ओनरशिप लें। जिस स्थान पर भी आपको नियुक्ति मिले कि लगना चाहिए कि 21वीं सदी के ये नए प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर आए हैं, नए प्रशासनिक सेवक आए हैं जिन्होंने सारी व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, कि एक नया मॉडल खड़ा कर दिया। इस प्रकार का भाव आपकी ट्रेनिंग पूरे होते ही आप सबके अंदर आ जाना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यों और निर्णयों से राष्ट्रवाद, धर्म और संस्कृति से जुड़े मूल्यों और आदर्शों का पालन करें। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। और सच में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उस समय की हमें कल्पना करनी चाहिए कि जब भारत विकसित होगा तो कैसा भारत होगा, कैसी हमारी सड़कें होंगी, कैसी हमारी व्यवस्था होंगी, कैसा हमारा प्रबंधन होगा, कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन होंगे, किस प्रकार की हमारी नीतियां होंगी। ये सब हमारे विचार में आना चाहिए कि भारत विकसित होगा और उसमें हम किस प्रकार का अपना योगदान देंगे।
हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि आजादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आने वाले समय में आप विकसित भारत बनाने की इस महत्वपूर्ण यात्रा के प्रमुख सारथी हैं, क्योंकि अगले 25 साल भारत की इस विकास यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाले हैं। यानी कि अमृत काल, इस अमृत काल को अमृत देने का काम आप सबके माध्यम से होना है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंत्योदय के लक्ष्य के साथ भारत के निर्माण के निरंतर कार्य चल रहे हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने में आपकी भूमिका और अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे यही अपेक्षा है कि आप न केवल अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने, बल्कि अपने देश के संस्कृति के और सभ्यता के भी अच्छे रक्षक भी बने, सच्चे रक्षक बने। आप जिस पद पर भी जाएं, यह सुनिश्चित करें कि आपके निर्णय, आपके कार्य समाज के सभी वर्गों को सहायता करेंगे, सभी वर्गों को लाभ देंगे। राष्ट्र और देश में आपके कार्यों से योगदान होगा। विशेषकर उन लोगों के हित में जिनके बारे में डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बहुत विस्तार से कहा कि जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके जीवन में भी सुधार लाएं, उनके जीवन में भी परिवर्तन लाएं और उन्हें एक बेहतर भविष्य दें। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आप सभी ने न केवल सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, बल्कि आपने इस देश की सेवा करने का संकल्प भी लिया है। मुझे विश्वास है आपका यह संकल्प इस देश को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अवसर पर संकल्प के सभी शिक्षकों का, मार्गदर्शक मंडल, अधिकारी गणों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आप जैसे होनहार युवाओं को इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार किया और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। मैं उन सभी को पुनः बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सदैव राष्ट्र की सेवा और समर्पण के पथ पर आगे बढ़ते रहें और जिन स्थानों पर भी जाएं, उन स्थानों को निश्चित रूप से बदलने का काम करें, उनको एक नई ताकत देने का काम करें। और ये सफलता तो आपको मिली गई है, तो ये मानिए कि इस देश के अंदर जो सर्वोच्च सेवा होती है, उस सेवा में आकर आपने अपनी एक सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन इस जीवन को सफल बनाना है। ये जीवन तभी आपका सफल और सार्थक होगा जब आप वास्तव में जो लोग जरूरतमंद हैं उनको ठीक प्रकार की सहायता दे पाएंगे। और एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आप जो भी काम करेंगे, एक तो आपसे नहीं छिपेगा और एक ऊपर वाले से नहीं छिपेगा, क्योंकि उनके यहां भी एक एक पल का, एक एक क्षण का अकाउंट बनता है। यानी कि आपने कोई अच्छा काम किया तो मनु जी क्या होता है उसमें, जब पैसे हम जमा करते हैं बैंक में, क्रेडिट हो जाता है। और जब कोई काम हमसे गलत हो जाता है, यानी जानबूझ के गलत, कई बार भावना गलत नहीं होती है, लेकिन अगर जानते हुए गलत हो गया तो फिर वो क्या होता है, विड्रॉल हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो ये मानिए कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपके वहां पर अकाउंट बढ़ता चला जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा, और इतना क्रेडिट हो जाएगा कि ये जीवन तो सफल होगा ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले आपके हर जीवन सफल होंगे, हर जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आप सफल हों, आप आगे बढ़ें, भगवान की कृपा, आपके माता पिता की कृपा आप पर बनी रहे, आपके गुरुजनों की कृपा आप पर बनी रहे, उनसे आपका लगाव कभी कम ना हो, आपका जुड़ाव भी कम ना हो, भाव भी कम ना हो। इतना ही आप सबसे कहते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका मार्गदर्शन पूरे